जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस तीसरे क्लास में। आज पॉलिटी का तीसरा क्लास है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी हो जाइए तैयार इस क्लास को करने के लिए। तीसरे क्लास पॉलिटी की तीसरी क्लास को करने के लिए 2 क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, जो आप प्लेलिस्ट में इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। आज का हमारा जो क्लास है संविधान की अनुसूचिया से है। संविधान की अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास पर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल पाठ में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल पाठ में जो अनुसूचियाँ थी वो थी हमारी 8। मूल अनुसूचियों की बात करें तो मूल अनुसूचियाँ जो थी 8 थी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम केवल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन यही अगर वर्तमान में बात करें संशोधन के बाद तो अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। और मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूची। ठीक है। चलते हैं अपनी अगले क्लास पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है वो आपके आठवां सॉरी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 को जोड़ा गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है जो संविधान की है। ठीक है। इससे ये भी एक क्वेश्चन निकला कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रथम बार ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे कि दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में। ठीक है। 10वीं अनुसूची में जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 1985 के द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून की चर्चा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। सी इज का करेक्ट आंसर। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है इस अनुसूची में। ठीक है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ गई है, जिसमें पंचायतों की शक्ति की चर्चा है। और कुल इसमें विषय की जो संख्या है वो 29 है। ये पूछ जाता है किसी हर एग्जाम में कि जो 9वीं अनुसूची में दी गई है पंचायत की शक्ति, उसमें कितने विषय होते हैं? तो 29 विषय होते हैं। ठीक है। 29 विषय शामिल हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो 8वीं अनुसूची की बात है वो भाषाओं से है। भाषाओं से है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
वर्तमान में 22 भाषाएं को संवैधानिक दर्जा मिला है, आधिकारिक भाषाओं को मान्यता, संवैधानिक मान्यता मिली है। ठीक है, लेकिन अगर मूल की बात करें तो मूल जो भाषाएं थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं की जो आपकी संवैधानिक मान्यता दी गई है अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं। आगे है कि नगरपालिका के अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में है। नगरपालिका के अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये सुबह जो आंसर वो होगा जो ये 12 अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार और शक्तियों का उल्लेख की गई है, चर्चा की गई है। ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। ये जो नगरपालिका की शक्ति अधिकार को जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 12वीं अनुसूची में जिसमें नगरपालिका और नगरपालिकाओं की शक्ति और अधिकार की चर्चा है। और इसमें अगर विषय की बात करें तो इसमें 18 विषय दिए गए हैं। इसमें 18 विषय हैं, ये पूछे जाते हैं आपको। उसमें पूछे जाते हैं पंचायत में कितने विषय हैं, जो 29 हैं मैंने बताया, और पंचायतों में 18 विषय दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, फिर आरओ का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2022 का 21 का लगभग क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। आगे संविधान की चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका विवरण दी गई है। संविधान की जो चौथी अनुसूची में विवरण दी गई है वो राज्य में सीटों का आवंटन की दी गई है। राज्य में सीटों का आवंटन की चर्चा की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है चौथी अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र के प्रावधान प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो ये जो है छठवीं अनुसूची में है। छठवीं अनुसूची में है। छठवीं अनुसूची में विशेष रूप से पूर्वोत्तर में ये 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन का है। महत्वपूर्ण अधिकारी के वेतन का है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सीजीए, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते का विवरण यहाँ मिलता है। ठीक है, उनके वेतन की चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो ये जो मिलता है 7वीं अनुसूची में मिलती है। 7वीं अनुसूची में मिलती है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की चर्चा की गई है। इसमें 3 अनुसूचियाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगर विषय की बात करें तो समवर्ती संघ सूची में आपकी विषयों की संख्या जो है 97 है वर्तमान में 98 है, लेकिन अगर मूल की बात करें तो 97 थी। राज्य सूची की बात करें तो उसमें विषय की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान में 59 है। ठीक है, और समवर्ती सूची में 47 थी, वर्तमान में 52 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची किस अनुसूची में है। राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची किस अनुसूची में है, तो ये है 4th में।
मैंने बताया अभी, चतुर्थ अनुसूची में की गई है इसकी चर्चा। यह अनुसूचित निर्धारित करती है कि राज्य में से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, आगे आगे है कि छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है। छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये राज्य में चतुर्थ जो है, अब सॉरी, छठी अनुसूची में जो प्रावधान है वो गोवा में नहीं होते हैं। मैंने 4 राज्य बताया था, उसमें आप समझ सकते हो, गोवा में नहीं है। छठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अभी बताया है मैंने, जिसे शॉर्ट में हम बताए तो AMTM कह सकते हैं, पर लागू की गई है केवल छठी अनुसूची, केवल 4 राज्यों में लागू की गई है। ठीक है, आगे है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में आएगा। इसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा ना ही राज्य का है और ना ही केंद्र का है, बल्कि ये दोनों का है, यानी शिक्षा राज्य का विषय का भी है और संघ विषय का भी है, दोनों सूचियों में आएगा, यानी समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, और ये जो शिक्षा है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को राज्य सूची में पहले थी, लेकिन राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे कि शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुसूची में है। शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञान का जो है तीसरे अनुसूची में है। तीसरे अनुसूची में इसमें मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा है। ठीक है, आगे है कि 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, तो ये जो नहीं जोड़ी गई है वो है मणिपुरी जो जोड़ी गई है वो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पंचायतों में 29 विषय किस अनुसूची में दी गई है। क्वेश्चन आ गई ना, किस अनुसूची में दी गई है। तो जो मैंने बताया कि 29 विषय होते हैं, और पंचायत कौन सी अनुसूची में दी गई है, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में दी गई है, जो ग्रामीण में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। अभी मैंने बताया है वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो वर्तमान में जो संघ सूची में विषय हैं वो 100 पूरे हो गए हैं। थे 97 लेकिन 100 हो गए हैं। ठीक है, पूरे 100 हो गए हैं। मूल जो रूप से संघ सूची में थी वो 97 विषय थी, लेकिन अब बढ़कर 100 हो गए हैं, पूरे के पूरे 100 हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस अनुसूची के विषय में है। पुलिस और सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो किस सूची में, यानी किस सूची के विषय में आएंगे, तो ये राज्य सूची के विषय में आएंगे। जैसे आप जानते हो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये राज्य के अंदर आते हैं। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। जो कानूनी व्यवस्था बनाने का है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, वो सारे राज्य सूची में आते हैं। आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाएं थी। जो भाषाएं थी मूल रूप से वो थी आपकी 14 मूल भाषाएं थी मूल रूप से। लेकिन वर्तमान में 1950 में केवल 14 भाषाएं थी आपकी, लेकिन बाद में
यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं मूल रूप से, लेकिन ये वर्तमान में आपकी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो वो 14 भाषाएँ हैं। 1950 के बाद कुछ संशोधन करके 22 भाषा इसमें जोड़ दी गई है, वर्तमान में अभी हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? जो भूमि सुधार आता है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन को संरक्षण देने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे, शिक्षा को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है? तो शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 को हुआ था, और इसी के द्वारा राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था शिक्षा। ठीक है, मैंने जैसा कि ऊपर भी बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु अनुसूची हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु अनुसूची है। यह 5वीं अनुसूची में चर्चा है इसकी। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो चर्चा है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा कब जोड़ी गई थी? जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उसमें सिंध भाषा कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 1976 में। 1976 21वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंध भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके इसे शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे कि आर्थिक नियोजन किस अनुसूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस अनुसूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन वो है आपके समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय। देश के विकास के लिए नियोजन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देश के विकास के लिए नियोजन पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची में आएंगे। ठीक है, आगे कि विवाह और तलाक किस सूची में आता है? विवाह और तलाक किस सूची में आता है? तो ये भी समवर्ती सूची में आता है। ये भी समवर्ती सूची में आएगी। पारिवारिक कानून पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। जो पारिवारिक कानून हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है, इस कारण से यह समवर्ती सूची में आएंगी। आगे है कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा संभव है किस केस में कहा गया है? 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा संभव है किस केस में कहा गया है? ये जो कहा गया है, ये कहा गया था आपके कोएल्हो केस में सर्वोच्च न्यायालय 2007 में व्यवस्था दी कि 9वीं अनुसूची की जो कानून है कानूनी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो 9वीं अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में व्यवस्था दी कि 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा दी गई है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, जो 9वीं अनुसूची में दी गई है कानून के। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला आगे है कि नगरपालिकाओं के 18 कार्य किस अनुसूची में है? नगरपालिकाओं के 18 कार्य किस अनुसूची में है? तो नगरपालिका के 18 कार्य 12वीं अनुसूची में चर्चा की है। 12वीं अनुसूची में
12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय को 18 शक्तियाँ प्रदान है, ठीक है। और 11 में जो है पंचायती के लिए वो उसमें दी गई जो विषय की संख्या 29 है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। 10वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के समय जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो किस प्रधानमंत्री के समय में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1985 में राजीव गांधी के सरकार में दल बदल रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए। आगे देखते हैं। आगे है कि विदेशी मामले और रक्षा किस सूची में है? विदेशी मामले और रक्षा किस सूची में है? तो ये संघ सूची में है, संघ सूची में। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति पूरी तरह केंद्र के अधीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति के पूरी तरह यह केंद्र के हाथों में है, केंद्र के अधीन है, ठीक है। आगे दूसरी अनुसूची में किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? दूसरी अनुसूची जो है उसमें किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री के वेतन का विशिष्ट उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। आगे आगे है कि जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकार की। केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे आगे है कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रारूप नहीं है? तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रारूप नहीं है? तो तीसरी अनुसूची में जो है वो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप नहीं है। राष्ट्रपति के जो शपथ का है वो आर्टिकल 60 में दी गई है। राष्ट्रपति के शपथ का जो दिया गया वो आर्टिकल 7 में चर्चा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, सिंधी को 1967 में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखते, आगे जो किया गया, आगे कि समाचार पत्र किस अनुसूची का विषय है? समाचार पत्र जो है वो किस अनुसूची का विषय है? तो ये दोनों का है, यानी राज्य और समवर्ती दोनों, राज्य और संघ दोनों, यानी समवर्ती सूची का विषय है। अखबारों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अखबारों पर, ठीक है, समाचार पत्र पर, ठीक है। आगे देखते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? अभी मैंने बताया है पीछे। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय हैं, 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए थे, 29 विषय। आगे बाजार और मेल किस सूची में है? बाजार और मेल किस सूची में है? तो बाजार और मेल केवल राज्य सूची में, केवल राज्य सूची में। स्थानीय मेलों का प्रबंध राज्य का विषय है, न कि केंद्र का। जो मेले का प्रबंधन है स्थानीय मेले का, वो राज्य का विषय है, ठीक है। आगे नए राज्य के सृजन हेतु किस अनुसूची में संशोधन होगा? नए राज्य के सृजन हेतु किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो ये पहली अनुसूची में संशोधन होगा, पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य के नाम और सीमाओं का विवरण दी गई है, पहली अनुसूची में, ठीक है। आगे
दिवाला और संशोधन अक्षमता किस अनुसूची में है? दिवाला और शोधन अक्षमता किस सूची में है? तो दिवाला और शोधन अक्षमता है वो समवर्ती में है। इसकी चर्चा समवर्ती में की गई है। ठीक है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। आगे, भूमि सुधार को चुनौती न देने का प्रावधान किसमें है? भूमि सुधार को चुनौती न देने का प्रावधान किसमें है? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में कानूनों को न्यायालय से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कानूनों को न्यायालय से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे, डाकघर बचत बैंक किस सूची में है? डाकघर बचत बैंक किस सूची में है? ये संघ सूची में है। संघ सूची में डाकघर बैंकिंग पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में होती है, न कि राज्य के। डाकघर की जो बैंकिंग सुविधा होती है वो पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में होती है। आगे है कि छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो छठी अनुसूची के वो त्रिपुरा में लागू होते हैं। छठी अनुसूची यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होते हैं। ठीक है, आगे, वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण किस सूची में है? वन्य जीवों का संरक्षण किस सूची में है? ये समवर्ती सूची में है। राज्य और केंद्र, राज्य और संघ दोनों को इस पे काम करना होगा, वन्य जीवों का संरक्षण में। ठीक है, 1976 में इसे राज्य सूची से समवर्ती, ये पहले राज्य सूची का था लेकिन 1976 के बाद इसे समवर्ती सूची में लाया गया था। ठीक है, आगे, है कि सीएजी की शपथ किस अनुसूची में है? कैग की शपथ किस अनुसूची में है? ये तीसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। कैग की तीसरी अनुसूची में, मंत्रियों, संसदों और कैग की शपथ तीसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है, आगे है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का हिस्सा है? स्थानीय स्वशासन किस सूची का हिस्सा है? यह राज्य सूची का हिस्सा है। यह केवल राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में होती है। ठीक है, स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज्य जो होती है, पंचायती राज राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में होती है। ठीक है, आगे, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था? मैथिली, संथाली, डोगरी और उपयुक्त सभी, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, बोडो, डोगारी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे, शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची का विशेषता है? शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची की विशेषता है? तो शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का विभाजित किया गया है। आगे आय की आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में है? आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में है? तो ये समवर्ती, राज्य और संघ दोनों में होती है, यानी समवर्ती सूची में होगी। योजना निर्माण का कार्य केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। कोई भी योजना का निर्माण केंद्र और राज्य दोनों करके मिलते हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची में आएगी। आगे, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है वो 4वीं अनुसूची में है। पहले भी मैंने बताया 4थी में है। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें का आवंटन 4थी अनुसूची में की गई है। आगे, पुलिस किस सूची का विषय है? वो भी मैंने बताया कि राज्य सूची के केवल होता है। जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सारे राज्य सूची में आएंगे।
कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले राज्य में आएंगे। प्रशासनिक कर्तव्य, प्राथमिक उसका कर्तव्य होगा, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्रथम प्राथमिक कर्तव्य है। तो ये राज्य सूची में आएंगे। ठीक है, आगे 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा है? 74वां संविधान संशोधन 1992 ने नगरपालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ा था। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन ख़त्म हुआ। आज बस इतना ही। तो हमने जितना भी अभी तक, आज हम लोगों का तीसरा क्लास है, तो दूसरा मैंने 2 अपलोड कर चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना गया, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा और इसे आप देख लें। आज हम लोग का लगभग तीसरा क्लास चल रहा है, राइट? तीसरा क्लास चल रहा है। तो आप सभी लोग को कैसा क्लास लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करें, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।